हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबू शर्मा। तो जैसे कि DU LLB का स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है और अब सबको अपने फाइनल मार्क्स पता है, तो ये वीडियो मैं उसके रिगार्डिंग बना रही हूँ जो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि आगे हम क्या करें। DU LLB के प्रोसेस को लेके हम आगे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फॉर एडमिशन। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी यूज़फुल है ये वीडियो जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं या जो कंफ्यूज हैं कि उनका एडमिशन होएगा या नहीं होएगा, या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए भी यूज़फुल है जिन्होंने इस साल बहुत ही कम स्कोर करा है इस एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करना। आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसमें जितनी मैं डिटेल्स बता रही हूँ आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए या उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम क्वेरीज़ की बात करें तो जो क्वेरीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं वो इसके रिगार्डिंग रिसीव हो रही है कि DU LLB का क्या काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रैंक लिस्ट है, क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, CLC, LC1, LC2 में से हम कौन सा सेंटर चूज़ करें अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बहुत ही कम स्कोर करा है, और हाउ दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो कैंडिडेट्स जिन्होंने स्कोर लेस करा है या फिर जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं। तो आप मेरी कट ऑफ लिस्ट की एक वीडियो मैंने रिलीज़ करी थी जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बताई थी DU LLB की। आप प्लीज़ वो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके उससे ज़्यादा या उसके अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दैट मीन्स यू विल श्योरली गेट एडमिशन। अदरवाइज आप प्लीज़ अपना होप मत छोड़िए, यू कैन रीस्टार्ट इट अगेन। वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेरीज इन आवर फर्दर वीडियोज। सो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रैंक लिस्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम 2020 में देखें तो जब हमारा स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ था तो उसके अप्रॉक्सीमेट 11 दिन बाद ही हमारी फर्स्ट रैंक लिस्ट रिलीज़ कर दी थी DU LLB ने। तो अगर मैं पिछले एनालिसिस के हिसाब से देखूं तो इस साल भी अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से 15 नवंबर के आसपास हमारी फर्स्ट रैंक लिस्ट रिलीज़ हो जानी चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करूं तो उसकी डेट मेरे हिसाब से 23 नवंबर के आसपास वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर देगा DU मे बी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो एट प्रेजेंट इन 3 कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो है कि जो 100% श्योर हैं कि दे विल गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस ईयर। सेकेंड कैटेगरी के में वो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल कंफ्यूज्ड हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं कि उनके अराउंड जितनी कट ऑफ मैंने बताई है, जितनी कट ऑफ उन्होंने एनालाइज करी होगी प्रीवियस ईयर, उसके अराउंड ही उनके मार्क्स बन रहे हैं, ना उससे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ना उससे बहुत ही कम बन रहे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं। और थर्ड कैटेगरी मैं बोलूँगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने बहुत ही कम मार्क्स इस साल स्कोर करे हैं और मे बी वो हेल्पलेस फील कर रहे हों कि आगे वो क्या करें क्या ना करें। तो डोंट वरी गाइज, आई विल डिस्कस ऑल दीज क्वेरीज इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर कार्ड में बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं इस ईयर, एंड वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइज। सो एडमिशन के ड्यूरिंग आपको ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप रेडी करके रखिए। सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सारे वीडियोस सारे डॉक्यूमेंट्स आप वो रेडी करवा रहे हैं, नहीं, प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करवा के रख लीजिए। सेकेंड थिंग इज़ आपको कौन सा सेंटर चूज़ करना है ये आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज जो कैंडिडेट्स जो आउट ऑफ दिल्ली से जिन्होंने ये एग्ज़ाम अपीयर करा है, जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, प्लीज़ वो दिल्ली आइए, दिल्ली को एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं और ये उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलते हैं जिनके बहुत ही हाईएस्ट स्कोर्स आए होते हैं। तो प्लीज़ आप दिल्ली आइए, यहाँ पे अपने PGs देखिए, आप दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने एडमिशन के बाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप बुक्स देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर आपका कोई फ्रेंड जो एडवोकेट है या जो लॉ कर रहा है या
जो भी आपकी फैमिलीज़ में कोई भी रिलेटिव में अगर आपको कोई भी एडवोकेट है जिन्होंने LLB किया हुआ है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप धीरे धीरे उनकी स्टडीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ आई वुड से दैट कि अभी एडमिशन में अराउंड अप्रॉक्सीमेट 1 महीना लग जाएगा एडमिशन होने में सारे कैंडिडेट्स का। तो प्लीज़ इन्जॉय दिस टाइम गाइज, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगी। लॉ इज़ंट ईजी कि आप एक दिन में पढ़ लो और एक दिन में आपको सारा लॉ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी। तो प्लीज़ इस टाइम को एन्जॉय कीजिए। इस टाइम पे ट्रिप्स वगैरह लगाइए, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। देन हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस एडमिशन के टाइम पे। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, एज वेल एज ये मैं उन कैंडिडेट्स को भी रेफ़र करूंगी जो सेकंड कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। प्लीज़ गाइज डोंट लूज होप। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। देयर एटलीस्ट 90% चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। पर आप प्लीज़ आप लोग भी ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका नाम आ गया हो लिस्ट में और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए नहीं, ये सोच के कि भाई मेरा तो एडमिशन होएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखिए, ताकि अगर आपका नाम आ जाए लिस्ट में तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो फॉर द एडमिशन। तो ये जो पिक्चर है ये मैंने DU के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडमिशन टिकट चाहिए LLB एंट्रेंस 2021 का जो आपने दिया होगा। इसका एडमिशन टिकट की आपको एक कॉपी होनी चाहिए। एज सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट हो। थर्ड इज़ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे गैजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए जो क्लास 1 कैटेगरी के अंडर आते हैं। देन डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आपने इसी साल 3rd ईयर क्वालिफाइड है और आपका एडमिशन पक्का है इस साल होना, तो आप अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आप पास आउट हो चुके हैं और आपने ड्रॉप लेके ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपनी फाइनल जो आपको डिग्री मिली होगी कॉलेज से, प्लीज़ आप वो इसमें लगाइए। फिफ्थ इज़ जितनी भी मार्कशीट्स हैं आपकी डिग्री एग्जामिनेशंस की, वो आप सारे सेमेस्टर वाइज उनकी कॉपीज़ आप लगाएंगे इसमें। सिक्स्थ इज़ अगर आप किसी भी अदर देन जनरल कैटेगरी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट बना लीजिए। एंड मेक श्योर गाइज ये इसी फिनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2-3 साल पुराना सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट और आप वही लगा रहे हो, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको इसी साल का फिनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा। अगर आपने नहीं रिन्यू करवाया तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से रिन्यू के लिए डाल दीजिए ताकि आपका वो टाइम से रिन्यू हो जाए। 7th इज़ आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। एंड 8th इज़ जो आपको प्रिंट आउट होगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो आपके पास होना चाहिए उसकी कॉपी। और मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इज़ दैट कि आप इसमें ना अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी प्लीज़ बनवा लेना, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पिछले साल बहुत सारे कैंडिडेट से मांगा गया था। तो ऐसा ना हो कि इस साल भी वो मांग लें। तो प्लीज़ आप ये भी रेडी करवा के रखना अपने पास, इसकी कॉपी बनवा के रखना ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट कि प्लीज़ इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आप 2 फोल्डर्स बना के रखो, ताकि अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट सेकेंड ऑप्शन है आपके पास जो आपने सेव करके रखा हुआ है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। CLC की अगर हम बात करें, अगर हम सेंटर्स की बात करें तो कौन से सेंटर आपको चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने तीनों सेंटर्स की टाइमिंग लिखी है। CLC काफ़ी पुराना सेंटर है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। LC1 LC2 एक ही बिल्डिंग मतलब न्यू बिल्डिंग्स ही बनी है और इनकी टीचर्स, इनका जो सिलेबस है सब सेम होता है। टीचर्स जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, रोटेशंस में पढ़ाते हैं, तो ये सब इनका आसपास ही सेम ही है। इनकी टाइमिंग्स थोड़ी डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CLC में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स जाते हैं या LC1 में बहुत ही LC2 में बहुत ही उस टाइप के बच्चे जाते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से
ये सेंटर्स चूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि CLC में LC1 LC2 में भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे होते हैं, वो LC1 में ज़्यादातर बच्चे दिखते हैं। तो प्लीज़ आप प्रेफरेंस के हिसाब से अपना सेंटर चूज कीजिए। देन लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं अब कैटेगरी 2 की बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला, वो कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जो इस टाइम कंफ्यूज्ड है कि विल दे गेट एडमिशन दिस ईयर और नॉट एज पर द लिस्ट, तो ये स्लाइड उन कैंडिडेट्स के लिए है। प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखिए, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मैंने अभी स्लाइड में बताया जो डॉक्यूमेंट्स, आप प्लीज़ वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखिए। हर एक मेरिट लिस्ट को फॉलो करते रहिए। डेली DU की वेबसाइट, NTA की वेबसाइट आप चेक करते रहिए। रेगुलरली इस चैनल को भी चेक कीजिए, क्योंकि मैं इस पे भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ ऑन टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग माई चैनल टू। एक प्लान B बना के चलिए कि इनकेस अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो व्हाट यू विल गेट। और अगर आपका पक्का है कि आपको लॉ करना ही करना है, कि आपको और मतलब अगर DU में नहीं हुआ तो आपको कहीं से भी लॉ करना है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं फॉर लॉ। आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये ईयर ड्रॉप करना है या फिर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज से ही कॉलेज करना है, लॉ करना है। तो आप प्लीज़ ये प्लान B बना के चलिए। होप मत छोड़िए कि बस नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देन लेट्स मूव फर्दर फॉर द कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स। उन कैंडिडेट्स के लिए प्लीज़ अपना टाइम लीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि व्हाट यू वांट टू डू नाउ। आप ड्रॉप करना चाहते हैं ईयर, या आप दोबारा से स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप ट्राई भी करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप जॉब भी करना चाहते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन है कि आप कुछ नहीं पता, तो मेरे पास आपके लिए कुछ सजेशंस है। अगर आपने ऑलरेडी 2 या 3 ईयर्स ड्रॉप कर दिए हैं फॉर दिस एग्जाम, तो डोंट ड्रॉप फर्दर। प्लीज मत कीजिए ड्रॉप आगे, बिल्कुल मत कीजिए। प्लीज आप एक जॉब करना शुरू कीजिए। जो भी आपको जॉब मिल रही है आप वो जॉब करना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स निकालने का कोशिश कीजिए डेली के फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम। सेकेंड थिंग इज जीके के आप नोट्स डेली बनाइए फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम द मैगजीन्स, डेली बनाइए और इनके नोट्स आप बना के रखिए। इसको एंड के लिए मत रखो कि दोबारा से, मतलब लास्ट के 1-2 महीने पहले वीडियोस से मैं सारा पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ मत करो। और मेरे हिसाब से आपको अगर आप बिल्कुल भी नहीं हो श्योर कि आपका एडमिशन होगा, तो अगर आप 3rd ईयर में हो किसी भी कॉलेज के, या आप अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप मे भी ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी 1-2 साल ड्रॉप ले चुके हो, उससे ज़्यादा ले चुके हो, तो इससे ज़्यादा ड्रॉप मत लो। स्टार्ट डूइंग अ जॉब एंड उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहिए। और जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो उसके 2-3 महीने पहले आप जॉब छोड़ दो एंड पूरी डेडिकेशन के साथ आप प्लीज़ उस अपना एग्ज़ाम के लिए पढ़िए। जितना भी आपने पढ़ चुके हैं विद द जॉब, उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप पढ़िए। एंड मेरी गारंटी है कि आप यू विल गेट एडमिशन इफ़ यू विल स्टडी विद डेडिकेशन। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की PDF भी डाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको जिनका एडमिशन श्योर होना है, वो अपनी वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज उसको गैजेट ऑफिसर से साइन करवा लीजिएगा बिफोर द एडमिशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ। थैंक यू सो मच।